अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम लोग जो क्रिएट करने वाले हैं वो एक स्टोर के मुतालिक हम एक वो कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। इसमें ये है कि हम ई कॉमर्स एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास एक स्टोर्स का मुकम्मल डेटा होगा। ये एक स्टोर मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जो कि एक मतलब डेमो वेबसाइट है कि इसमें इसी तरह हम लोगों ने एक और वेबसाइट क्रिएट करनी है जो कि स्टोर के मुतालिक होगी। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हमने जस्ट ये किया है कि मतलब हमने यहाँ पे कुछ मिठाई रखी हुई हैं, मतलब स्वीट्स की शॉप है, उसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसके बाद उसकी प्राइसेस, उसकी मतलब सेल पर परचेजेस के लिए जो मतलब सेल पे आइटम है वो कौन कौन से हैं, उसके बाद जो है ना जो रेगुलर प्राइस पे है वो कौन सा है, उसके बाद हमने ऐड टू कार्ट किस तरह करना है, मतलब ये सारी डिटेल व्यूवर्स। अगर मिसाल के तौर पर हमने इसको क्लिक किया तो हमको इसको किस तरह मतलब ऐड टू कार्ट कर देंगे और इसके बाद मतलब ये एक हमारे पास मेंट है, अगर ऐड टू कार्ट करेंगे इसमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी मतलब उसकी प्राइस जो होगी वो किस तरह हमें कार्ड में नजर आएगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने कहा कि हमारे पास इसकी रेगुलर प्राइस 30 रुपीज़ है, हमने 3 रुपीज़ खरीदे हैं, सो बाई किए तो उसके बाद हमारे पास कितनी होगी 90 होगी। इस तरह मैंने व्यूअर्स आपको आज मैंने जो आपको सिखाना है वो कॉमर्स थीम को इंस्टॉल किस तरह करना है, वो कॉमर्स जो है ना एक मतलब जो प्लगइन है या प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद उसके पेज किस तरह क्रिएट करने हैं, उसके बाद उनको मतलब ऐड टू कार्ट किस तरह करना है, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। सो पहले हम क्या करेंगे वर्ड्स, हम लोगों ने पहले क्या करना है, हम www.woothemes.com में आएंगे। यहाँ पे आके हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग एक मतलब वो थीम से एक थीम्स डाउनलोड कर सकें। बस जब यहाँ पे हम लोग एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इस बात हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये करना है कि यहाँ पे फ्री थीम्स का एक ऑप्शन होगा, वहाँ से जाके हम लोग ने वो एक थीम्स जो वतीक के नाम से है उसको डाउनलोड कर देना है। उसको डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, जब हम उसे डाउनलोड कर लेंगे तो हम लोग आएंगे अपीयरेंस में। जब अपीयरेंस में आएंगे यहाँ से भी कर सकते हैं, बट ये है कि वो जो है ना वहाँ से मिलता है, सो इसलिए जैसे ही हम वहाँ पे आएंगे तो वतीक का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। मैंने देखे व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मेरे पास जो कि वतीक का फोल्डर है वो पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, सो मेरे पास पड़ा हुआ है। आप लोगों ने जाकर वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट करने के बाद वतीक का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद आप किस तरह आपके पास ऑप्शन है उसको यहाँ से कॉपी करना है और वो अपने थीम ऑप्शन में जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, आपने एक और चीज़ करनी है, आपने जो है ना वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो वहाँ से जाके वो कॉमर्स का प्लगइन, वो कॉमर्स का नाम देंगे वो कॉमर्स के प्लगइन का, सो वो उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप वो कॉमर्स प्लगइन का नाम देंगे। वो कॉमर्स प्लगइन का जैसे ही नाम देंगे तो वहाँ से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग वो कॉमर्स प्लगइन इन वर्डप्रेस आपने या तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग सीधा थीम को इंस्टॉल करने के बाद उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ के क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आके एक्टिवेट करता हूँ उसके बाद मैंने क्या करना है, वो ये पूछता है कि आप बुटीक जो फॉर्म है जो आपने डाउनलोड किया इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। जी मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये इसके बाद मेरे पास 2-3 ऑप्शन मांगेगा। ये देखें, ये अगर वो कहते हैं कॉन्फ़िगर करने चाहते हैं तो उसके बाद वो बुटीक के ऑप्शन में आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे, होम पे चले जाएंगे। होम पे आके हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो है ना बुटीक का फॉर्म आ गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, हम लोग बुटीक में आके बुटीक के एक इसमें आके हम लोगों ने इसमें कुछ चेंजिंग कर लेनी है। इसमें चेंजिंग किस तरह करनी है मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने पहले क्या करना है, बुटीक के इसमें आगे प्लगइन में आना है। प्लगइन में हमारे पास क्या है, ऐड न्यू या इंस्टॉल प्लगइन पे आ जाना है, क्योंकि हमारे पास एक प्लगइन है वो बुटीक का प्लगइन, वो उसको हम लोगों ने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वूकॉमर्स के प्लगइन में आएंगे और यहाँ पे आके इस पर क्या करना है, हमने एक्टिवेट का ऑप्शन अप्लाई कर देना है। हम लोग जैसे ही वो इसको एक्टिवेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने वूकॉमर्स को मतलब उस प्लगइन को अगर उस तरह इंस्टॉल नहीं करें तो आप दूसरा वे भी है, आपको उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, या इधर इस ऑप्शन से भी आके सर्च कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपने करना क्या है, आपने जस्ट करना ये है कि आप ऐड न्यू के ऑप्शन में आएंगे। ऐड न्यू पे आके आप लोगों ने यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वहाँ से जाके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने एक्टिवेट कर देना है। तो आप लोग जैसे ही ये कर लेंगे तो आप लोग क्या करें, वो कहते हैं रन
द विजिट। आपने क्या करना है, ये देखें वो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। क्या कहता है, आपने पेज का सेटअप करना है, स्टोर लोकेट करना है, शिपिंग एंड टैक्स के बारे में करना है, उसके बाद पेमेंट मेथड्स बताना है और रेडी कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके लेट्स गो कर दूंगा। उसके बाद क्या कहता है, शॉप के वो पेज जो है ना, शॉप के बारे में पूछता है, कार्ड ऐड टू कार्ड करने के किस तरह करना है, चेकआउट का पेज किस तरह क्रिएट करना है और माई अकाउंट का पेज किस तरह क्रिएट करना है। उसके बाद मैं जब ये सब कुछ कर लूँगा तो आगे कंटिन्यू कर लूँगा। आप लोग अगर इसको चेंजिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे मेन्यूज़ में जाके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना चाहता क्योंकि मैं वहाँ पे जाके चेंजिंग करूँगा, सो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका कंट्री कौन है, मतलब मेरा कंट्री इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान कर सकते हैं, इंडिया में इंडिया कर सकते हैं, या मैं बांग्लादेश में हूँ तो बांग्लादेश भी कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछता है आपकी करेंसी कौन सी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में मेरे ख्याल में रुपीज़ चलती है तो हम लोग रुपीज़ दे देंगे। अगर आप लोग कुछ और देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। ये देखिए इंडियन रुपीज़ आ रहा है। अगर आपने मैं मतलब रुपीज़ देना है, मेरे ख्याल में यहाँ पे एक और करंसी भी पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़, ये आप लोगों ने जिसमें को भी क्लिक करने कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, वो पूछते हैं कि हमारे पास करेंसी की जो पोजीशन है, मतलब हमारे पास करेंसी की जो आनी चाहिए वो लेफ्ट आनी चाहिए, राइट आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लिश में इंडिया में मेरे ख्याल में इंग्लिश वो RS का चलता है तो हम लोग लेफ्ट में रखते हैं अक्सर। तो उसके बाद वो कहते हैं जो आप लोगों ने विच शुड बी यूज फॉर द प्रोडक्ट वेट्स, वो कहते हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मैं क्योंकि केजी में करना चाहता हूँ तो केजी, आप ग्राम में रखना चाहते हैं ग्राम, या पाउंड में पाउंड, या उसके बाद यूरो में, जिस तरह आप रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं, लेकिन मैं ग्राम और सेंटीमीटर को क्लिक करता हूँ तो ऐड टू कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहते हैं वो शिपिंग एंड टैक्स। पाकिस्तान में और इंडिया में मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक टैक्स का बारे में रुझान है, सो अगर किसी ने टैक्स के बारे में लिखना है तो इसमें आके टोटल प्रोडक्ट्स पर टैक्स पे दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। मैं आगे जाके इसको बताऊंगा कि आपको किस तरह। वो कहते हैं यस आई विल बी चार्जिंग टैक्स, सेल्स टैक्स। उसके बाद वो सेल्स टैक्स पाकिस्तान में इंडिया में मेरे ख्याल में कॉमन ही है, तो हम लोग सेल्स टैक्स भी कर सकते हैं। वेल इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव टैक्स या इंक्लूसिव टैक्स, ये आप कर सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट्स मेथड। वो पेमेंट मेथड पूछते हैं, पेमेंट मेथड आपने किस तरह करना है। अगर आपका पेपाल कोई अकाउंट है तो आप ये कर सकते हैं। मेरे पास पेपाल का क्योंकि अकाउंट है पड़ा तो मैं पेपाल का वो कुछ लिंक दे देता हूँ। उसके बाद आपके पास अगर है तो ठीक है, वरना अगर आप करना चाहते हैं चेक पेमेंट करना चाहते हैं, चेक पेमेंट को आप लोग क्लिक कर देंगे इसको। इसके बाद अगर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं इसको इनेबल कर देंगे, और आपने बैंक ट्रांसफ़र करनी है तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने जस्ट जाके कंटिन्यू कर देना है, और जैसे ये कंटिन्यू करेंगे तो हमारा सारा वो हो जाएगा। वो कहता है कि मतलब आप लोग ये करना चाहते हैं, मतलब अब अपनी प्रोडक्ट अपनी पहली प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं जो है ना पहली प्रोडक्ट मैं आपको वहाँ पे क्रिएट करना सिखाऊंगा कि हमने पहली प्रोडक्ट किस तरह क्रिएट करनी है और उसके बाद उसमें कौन कौन सी चेंजिंग लेके आनी है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे आके रिटर्न टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इसमें मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब इसमें हमें बताता है कि किस तरह वो करना है। इसके बाद इसमें कुछ वीडियोस दी गई हैं, वीडियोस लेक्चर दिए गए हैं जिसमें वो बिल्कुल बताता है कि किस तरह हम लोगों ने इसमें बैंक ट्रांसफ़र किस तरह करवाना है, कैश ऑन पेमेंट किस तरह करना है, मतलब सारे मेथड बताता है, पेपैल के मेथड बताता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर आके क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग। मैं रिटर्न टू द डैशबोर्ड, रिटर्न टू डैशबोर्ड में आने के बाद हमारे पास कुछ नई चीज़ें आ गई है। अब हमारे पास क्या हो गया है, अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा जो है ना पेज का और डेमो वेबसाइट किस तरह नज़र आ रही है, तो हम लोग यहाँ से आके विजिट साइट या विजिट स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग विजिट स्टोर करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक वो आ रही है शॉप। अगर आप विजिट साइट करना चाहते हैं डेमो पे आके आप डैशबोर्ड में वापस आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ने विजिट साइट करनी है तो आप लोग यहाँ से आके विजिट साइट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने वो किया था। ये देखें हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास पेज सारे क्रिएट हो चुके हैं। शॉपिंग पेज का क्रिएट हो चुका है, कार्ट, चेकआउट और माई अकाउंट, ये वो सारा कुछ। इसके बाद आइटम हमारे पास 0 है। इसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने आके यहाँ पे जो कैटेगरी क्रिएट करनी है। हम लोग वूकॉमर्स के इस वेबसाइट में आके अपनी कैटेगरी क्रिएट करेंगे। कैटेगरी किस तरह क्रिएट करनी है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। व्यूअर्स हमने पहले क्या करना है, हम लोग आके अपनी प्रोडक्ट में आके यहाँ पे प्रोडक्ट में आके अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या कहता है ऐड प्रोडक्ट, हम ऐड प्रोडक्ट में आएंगे। हम लोगों ने क्या करना है जीन्स। अब हमारे पास पहले होती है जीन्स, मतलब उसके बाद हम इसकी कुछ जब हम जीन्स करेंगे तो उसमें आके हम लोग
यहाँ पे क्या करेंगे, वो कहता है ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कैटेगरी कर देंगे। हम क्या देंगे, मेंस जीन्स, हमारे पास पहले आएगी जीन्स, उसके बाद हमारे पास जीन्स में आएगी मेंस जीन्स, मैन जीन्स, मैन जीन्स का यहाँ पे आगे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सी आएगी, वुमेन जीन्स, वुमेन जीन्स। उसके बाद फॉर्मल शर्ट्स आएंगी, मतलब अगर हम शर्ट्स की कर रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट दे सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ हम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मल शर्ट्स, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं फॉर्मल शर्ट्स, उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें दे सकते हैं, मतलब शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, उसके बाद ड्रेस शर्ट्स, ये मुख्तलिफ किस्म की वो कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं वो टैग, मतलब वो टैग अगर आपने कुछ देना चाहे, इसके बाद वो कहते हैं कि आपने ऐड टू कार्ट करना है। अगर हमने इसको अपनी हमारे पास कोई शर्ट्स हैं या कुछ जीन्स हैं तो हम उनको क्या करते हैं, हम उस पर सेल्स लगा देते हैं। अगर उस पर सेल्स लगी हुई तो हम उसको मतलब किस तरह शो कर देते हैं, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जस्ट आके यहाँ पे सिंपल ये लिख देना है कि हमारी रेगुलर प्राइस है, मतलब 1000 रुपीज़ है, तो फॉर एग्जांपल अब सेल लगी हुई है तो हम 700 रुपीज़ की दे रहे हैं, तो यहाँ पे आके हम 700 कर देते हैं। उसके बाद वो जो टैक्स स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, टैक्सेबल है, स्टैंडर्ड है, या अगर हमारे पास टैक्सेबल है तो हम यहाँ पे आके टैक्सेबल या शिपिंग ओनली या नन कर देते हैं। अगर हम टैक्सेबल करेंगे तो यहाँ पे आके ये क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट इमेज, आपने प्रोडक्ट की कोई इमेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से जाकर आपने प्रोडक्ट की इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में से जाके एक प्रोडक्ट की कोई शर्ट्स की इमेज हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पे आके सिलेक्ट फाइल किया, और सिलेक्ट फाइल करने के बाद हम मेरे डेस्कटॉप पे कुछ शर्ट्स की जो है ना इमेज पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से जाकर इस शर्ट को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही ओपन किया, इसको क्या किया, सेट प्रोडक्ट इमेज। अब सेट प्रोडक्ट इमेज, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने लेआउट की सेटिंग किस तरह करनी है, मतलब अगर आप लेआउट कोई, अगर आपने लेआउट में अपना फुटर कोई तो इस तरह वो कहते हैं आपने किस तरह करनी है। अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अगर प्रोडक्ट की गैलरी, मतलब एक पिक्चर है, आप उसके बाद कोई और देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं प्रोडक्ट की जो है ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। मैं एक वेबसाइट है लोरिज्म, उससे जाके अपना कुछ डमी डेटा उठा लेता हूँ। डमी डेटा उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अगर आप लोगों ने कोई फॉर्मल, अगर आप कोई अपना बाकी कोई एक स्टोर की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसमें से आपने कोई डमी डेटा नहीं बल्कि ओरिजिनल उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो मैं वहाँ पे जाके कोई डमी डेटा भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जाके इसको लोरिज्म में से जाके कोई डमी डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको शो हो सके कि किस तरह हम लोगों ने किस तरह इसमें आके डेटा ऐड करना है। इसमें आके हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर हमने यहाँ पे, मतलब मैं कहता हूँ कि एडिट प्रोडक्ट, मतलब गैलरी में कुछ और भी इमेज होनी चाहिए ताकि जो इसके साथ मिलती जुलती शर्ट्स हों, मतलब उसके पे भी वो लगा हुआ हो, तो हम लोग यहाँ से वो शर्टें भी वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं आता हूँ यहाँ से, ये एक सिलेक्ट करता हूँ, एक ये सिलेक्ट करता हूँ और एक ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड टू गैलरी कर देता हूँ। जस्ट जिस तरह ही ऐड टू गैलरी करेंगे तो ये हमारी पिक्चर्स उधर ऐड टू गैलरी हो जाएगी। उसके बाद मैं आके यहाँ पे जस्ट आगे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही तो यूजर्स आप परेशान नहीं होगा। उसके बाद हमने जस्ट जाके उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है और उसके बाद हमारे पास वो नज़र आएगी। ये देखें यूजर्स, यहाँ पे हमारे पास सेल लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहेंगे कि अगर आप लोगों ने चेक करनी है, ये भी शर्ट, इस शर्ट्स पे भी सेल लगी हुई है, इस शर्ट्स पे भी, मतलब मुख्तलिफ शर्ट्स पे सेल्स लगी हुई है, ये हमारे पास नज़र आ रही है। बस आप देख रहे हैं कि आपको मतलब ये एक शर्ट है वो किस तरह नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आके आपने चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये देखें मैंने एक शर्ट क्रिएट की है, तो उसके बाद फिर वो ऐड टू कार्ट का पूछे, ये मैंने आपको नहीं बताया। ये देखें आप मेरी जो सेल पर जो वैसे परचेजिंग कीमत थी 1000 थी, लेकिन जब सेल लगी हुई तो 700 में दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर इसमें रिव्यू किस तरह देना है, और उसके बाद मैंने सारी डिटेल के साथ बतानी है। अगर फॉर्मल एक आम सी शर्ट्स है वो उसकी पेमेंट क्या है, उसके बाद मैं आपको उसके साइज़ के मुतालिक, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक बताऊँगा। यूएस साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले के चलूँगा। और उसके बाद मैं पूरी कंप्लीट एक हमारा जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होंगे उसके बाद हमारी एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट भी कंप्लीट हो जाएगी।